नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। लगातार दिल्ली के मार्शल या ये कहें सिविल डिफेंस कर्मी जो हैं उनके नौकरी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। कभी कुछ आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पे, तो कभी आम आदमी पार्टी फुल नौटंकी करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। असल में अभी पहले यह हुआ कि आम आदमी पार्टी ने हजारों बस मार्शलों को, करीब 11,000 बस मार्शलों को इस समय नौकरी से बेदखल कर दिया है। फिर आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की उन्होंने एलजी के ऊपर आरोप लगाए और एलजी साहब ने उनको निकाल दिया है। हम तो चाहते हैं कि ये बस मार्शल नौकरी पे आए, मगर जब बीजेपी सामने आई तो बीजेपी ने भी इनको कहा कि आइए चलते हैं, मगर लगातार इस पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इन बस मार्शलों के साथ झूठ बोल रही है और लगातार इनके साथ एक तरीके से छल हो रहा है। इनको नौकरी के नाम पे पिछले 1 सवा साल से ऐसे ही रोडों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया है। परिवार इनके बर्बादी की कगार पे हैं। कई लोग इस प्रोटेस्ट में अपनी नौकरी के चक्कर में रोडों पे एड़ी घिसते घिसते इस दुनिया से चले गए, मगर आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है कि 4 महीने के लिए हम इनको नौकरी पर रख रहे हैं। यानी 4 महीने ही नौकरी करेंगे। पहले 1-1.5 साल एड़ी रगड़ी इन्होंने, उसके बाद 4 महीने की नौकरी मिली क्योंकि इलेक्शन का समय है। दोनों ही पार्टी यही राग अलाप रही हैं। अब आप सोचिए, क्या कोई भी नेता 4 महीने के लिए विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा? फिर इनके साथ ऐसा धोखा क्यों? इसी को देखते हुए आज हजारों बस मार्शलों ने मुख्यमंत्री अतीशी का कालकाजी स्थित उनके आवास को घेर लिया, पूरा रोड जाम कर दिया और लगातार कई घंटों तक प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि हम किसी कीमत पे भी अपनी नौकरी लेके रहेंगे। आखिर हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? 4 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, 4 महीने के लिए आप अपनी सरकार चलाइए। क्या 4 महीने के आप नेता बनेंगे? नहीं, आपको सरकार तो 5 साल के लिए चाहिए। नेता तो आप पेंशन खाने के लिए हमेशा बनना चाहते हैं, मगर सरकारी सुविधाएं लेने के लिए आप हमेशा नेता बनना चाहते हैं। सिर्फ हमारे साथ ऐसी धोखेबाजी क्यों? और हम किसी कीमत पे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। इलेक्शन में हम इन सभी नेताओं को, खासकर आम आदमी पार्टी को मजा चखाएंगे और इनके खिलाफ लगातार हम हर व्यक्ति तक जाएंगे और इलेक्शन में इनको हम हार का मुंह दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। क्या कहा, किस तरीके का प्रोटेस्ट रहा, जरा आप भी देखिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये हजारों की संख्या में दिल्ली के वही बस मार्शल हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी हो या कोई भी नेता हो, हर चौखट पे उन्होंने माथा रगड़ा है। चाहे बीजेपी के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो या कोई भी हो, एलजी हाउस तक गए हैं प्रदर्शन करने, मगर इनको सिर्फ एक इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि सिर्फ ये एक सामाजिक काम करने के लिए हमारा वो हथकंडा है कि इनको कहीं भी यूज कर लो और यूज करने के बाद इनको फेंक दो। ना इनका परिवार है, ना इनके बच्चे हैं। इस तरीके के हालात इनके साथ कर दिए गए हैं क्योंकि इनका परिवार रोडों पे है। पिछले कई महीनों से घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं, सैलरी नहीं मिल रही। अब एक नया शगुफा छोड़ा है आम आदमी पार्टी ने कि हम 4 महीने के लिए इनको नौकरी पर रखेंगे क्योंकि इलेक्शन है, इस समय दिल्ली में प्रदूषण है और उसके लिए इनकी तख्ती पकड़ने के लिए, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई तो चाहिए। तो इससे अच्छा मुर्गा कौन मिलेगा? इसी कड़ी में इनको 4 महीने की ड्यूटी दी जा रही है, मगर बस मार्शलों ने साफ कह दिया है कि किसी कीमत पे हम यह नहीं इनकी मानेंगे। हमें या तो पूरे समय की नौकरी दी जाए या फिर हमारे को बिल्कुल हटा दिया जाए। हमारे को आर पार करना है, किसी कीमत पे हम इनके लॉलीपॉप नहीं अब लेने वाले। और जिस तरीके से ये लोग हमारे साथ इस समय कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इनकी ऐसी हालत करेंगे, यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करेंगे, गली गली जाएंगे, इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक करेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत खराब कर देंगे। क्योंकि सत्ता में बैठ के खुद तो नेता बने फिर रहे हैं, खुद अपने नेता बन के सारी सैलरी, सारे भत्ते और सारे सुख सुविधाएं ले रहे हैं। करोड़ों के शीश महल बनते हैं, मगर मार्शलों को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
कई लोग इनके शहीद हो गए इसी कड़ी में, अपनी नौकरी मांगते मांगते। और कई लोगों के घर पे इस समय बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं। मगर जब ये बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं। जब ये आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। मगर जब दोनों सामने होते हैं तो दोनों ही पलट जाते हैं, खासकर आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुखिया इस समय जो दिल्ली की सीएम हैं अतीसी, वो बार बार ये कह रही थी कि हमने तो फाइल बढ़ा दिया आगे, हम बार बार इनको नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, मगर बीजेपी और एलजी साहब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मगर जब पोल खुली तो पता चला इन्होंने अभी ये फाइल बढ़ाई ही नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव लाए ही नहीं है। इसी को आज इन बस मार्शलों ने गुस्से में इनका प्रोटेस्ट किया, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, कालका जी के इनके आवास को घेर लिया और हालात ऐसे हो गए कि पूरा इलाका ही जाम में फंस गया। कई घंटों के जाम के बाद बहुत मुश्किल से बस मार्शल माने और उन्होंने साफ कहा कि अब हम अतीसी जो दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन सभी के खिलाफ पूरे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ पोस्टर लगाएंगे और खासकर दिल्ली के सीएम अतीसी के खिलाफ उनके इलाके में हम गली गली जाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इनको किसी भी कीमत पर हम जीतने नहीं देंगे। इनको भी हम ऐसे ही रोड पे लाएंगे जैसे हम इस समय रोड पे हैं। तो अब दिल्ली में बस मार्शल आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, उनसे लड़ने के मूड में है और इस बार ये लोग आर पार की हर वो सीमा पार करेंगे जिसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी की जो इस समय लोकप्रियता है वो काफी हद तक घट चुकी है। इस समय जो उनकी सीटें हैं वो भी घटने के चांस हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी यह भी अब बहुत मुश्किल लग रहा है। इसी कड़ी में अगर ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो यह तो पक्का है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ और गिरेगा और कई जगह तो इनको जीतने के भी लाले पड़ जाएंगे और हो सकता है इनकी दिल्ली से सरकार ही चली जाए। तो फिर क्या होगा? यानी आम आदमी पार्टी को एक और चेतावनी बस मार्शल दे रहे हैं और अब यह आर पार के मूड में है। अभी आपने इन मार्शलों की हालत देखी, किस तरीके से रोडों पे पिछले कई सालों कई महीनों से और करीब 1-1.5 साल से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके कई साथी इस दुनिया से चले गए अपनी नौकरी की मांग करते करते। मगर आम आदमी पार्टी हो, उसकी सरकार हो, उसके मुखिया हो, वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं मगर हालात बस से बदतर हैं इन लोगों के। इतने वादे क्योंकि अभी जब इन्होंने इन बस मार्शलों ने इनका घेराव किया, इनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया तो यही अतीसी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं इन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूं, पहले कहा कि हम चाहते हैं, बीजेपी नहीं कर रही। मगर जब बीजेपी ने पलटवार किया, जब मार्शलों ने इनके ऊपर लगातार इनका प्रोटेस्ट किया, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए तो यह बचाव की मुद्रा में आ गई। इन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, बीजेपी नहीं कर रही। मगर इन्होंने आज तक ये फाइल आगे नहीं बढ़ाई। 4 महीने की नौकरी की बात करती हैं मगर इनके लिए सोचती नहीं है। कोविड में इन्हीं को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यही वो बस मार्शल, यही वो जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, इन्होंने ही कोविड में दिल्ली सरकार की इज्जत बचाई थी। जब नेता अपने घरों में जान बचा रहे थे तो यही बस मार्शल, यही कोविड में सिविल डिफेंस के लोग घर घर जाके लोगों को राहत कार्य कर रहे थे इनके साथ और इनके लिए दवाइयां, इनके लिए भोजन, इनके घर की रखवाली करना यही लोग कर रहे थे। मगर आज जब काम निकला तो इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। आखिर क्यों? इसी को लेके अब ये बस मार्शल बहुत ही गुस्से में है और उनका साफ कहना है कि अब आर पार होगा और अगर मौका मिला, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को इस बार नाको चने चबा देंगे और इनकी हालत ऐसी कर देंगे कि ना ये जीते बनेगी इनकी और ना ये मरते बनेंगे। हार इनकी तय है और हम घर घर जाएंगे और किसी भी कीमत पे इनके खिलाफ हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे और हर व्यक्ति को इनके असली रूप दिखाएंगे। एन भारत टीवी